नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार अपने मोबाइल का यूज़ करते हुए हम ई सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो ई सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम अपने सिग्नेचर का एक फ़ोटो खींच के रखें। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने वो पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझाया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप नीचे देख सकते हैं किस प्रकार से हम अपने सिग्नेचर को स्कैन कर सकते हैं बिना स्कैनर का इस्तेमाल किए हुए, और हम किस तरीके से अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए ई सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम इस विधि को। सबसे पहले हम चले जाएंगे अपने प्ले स्टोर पे, और यहाँ जाके हमें एक ऐप डाउनलोड करना होगा, गूगल स्लाइड्स। गूगल स्लाइड्स वही काम करता है जो आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट करता है। ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिससे आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। तो यदि आपके पास जो ई सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो पावर पॉइंट में बना हुआ है, तो आप आसानी से गूगल स्लाइड्स का यूज़ करते हुए अपने मोबाइल पर ही उसे एडिट कर सकते हैं। तो हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसे इंस्टॉल करने में जब तक थोड़ा वक्त लग रहा है, तब तक हम देख लेते हैं कि हम किस प्रकार से अपने सिग्नेचर को स्कैन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने पहले से ही सिग्नेचर को स्कैन किया हुआ है। तो सिग्नेचर पहले से ही स्कैन्ड है और वो हमारे फाइल मैनेजर से हमें मिलेगा। तो हम या तो गैलरी में चले जाएं या फिर फाइल मैनेजर में चले जाएं। क्योंकि मेरे मोबाइल में गैलरी नहीं है, इसलिए मैं चली जाती हूँ अपने फाइल मैनेजर पे, और यहाँ जाकर सबसे पहले मुझे इमेजेस में जाना होगा। और इमेजेस में आपको, यदि आपने वो इमेज सबसे लेटेस्ट क्लिक करी होगी तो आपको लेटेस्ट इमेजेस बिल्कुल टॉप पे वो इमेज दिख जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये है वो सिग्नेचर जिसे कि मुझे अपने सिस्टम पे यूज़ करना है, अपने सर्टिफिकेट में डालना है। तो अब मैं पहले देख लूँगी कि मेरा गूगल स्लाइड्स जो है वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका आइकन आ जाता है आपके स्क्रीन पे, मतलब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें सबसे पहले अपने व्हाट्सएप में जाकर हमारा जो ई सर्टिफिकेट का टेम्पलेट है हमें उसे डाउनलोड करना होगा। तो हम चले जाते हैं अपने ग्रुप में, स्क्रॉल करके हम चले जाते हैं उस टेम्पलेट पे। तो ये हमारा वो टेम्पलेट है। तो इसे मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। यदि आपके पास ये टेम्पलेट नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सीधे अपने व्हाट्सएप वेब में जाकर उस ई सर्टिफिकेट पे टैप करिए तो वो डायरेक्ट ओपन होगा आपके गूगल स्लाइड्स ऐप में। अब यहाँ पे हमें इसे एडिट करना रहेगा। तो हमें एडिट करना है, तो हमें सबसे पहले तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो एक एडिट स्लाइड का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो आप उसे एडिट कर लें। यहाँ पे आपको बहुत लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे, तो इसी वजह से हम इसे पहले बड़ा कर लेते हैं और इसे हम स्क्रीन को रोटेट कर लेते हैं। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा मास्टर या मिस, तो उसमें हमें कुछ लिखना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक ए का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसे टैप कर लें। और उस ए से आप कहीं पे भी, जैसे ये लाइन बनी हुई है वहाँ पे यदि आप डबल टैप करेंगे तो ये कर्सर आपको यहाँ ब्लिंक करते हुए दिखेगा। अब यहाँ पर आप बच्चे का नाम टाइप कर लें। जैसे ही सेव का ऑप्शन आता है तो सेव कर लें। आप इसे चाहे तो अपने डिवाइस में ही सेव कर सकते हैं। तो मैंने इसे डिवाइस में, जैसे मुझे सेव करना है तो यहाँ मैं बच्चे के नाम से सेव करूँगी और उसके साथ में उसका क्लास भी मैं डाल दूँगी। तो ऐसा करके मैं डन कर दूँगी। तो ये मैंने सेव कर लिया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अमित राज लिखा हुआ आ रहा है। अब इसी के साथ में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो लाइन है बहुत लंबी हो रही है, तो आप उस पे
कहीं पे भी टैप करके थोड़ा सा उसे डिलीट कर सकते हैं, ताकि वो लाइन आपके सर्टिफिकेट के एरिया से बाहर ना निकल जाए। तो यहाँ दिख रहा है आपको कि ये बाहर नहीं निकला है। फिर आपको यहाँ पे क्लास टाइप करना है, तो यहाँ पे आप जाकर क्लास टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि आप चाहें तो यहाँ से अपने टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए अमित राज जहाँ लिखा है वहाँ थोड़ा देर तक टैप करेंगे तो आपको ये हैंडल्स दिख जाएंगे। तो इन हैंडल्स का यूज़ करके पहले तो आप इन्हें सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ नीचे बॉटम राइट, बिल्कुल बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आपको टाइम्स NE करके दिख रहा है और उसके सामने एक ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है। तो उसे टैप यदि करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ गिने चुने फॉन्ट्स दिखेंगे। तो जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे आप वो फॉन्ट सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ आपको दिखेगा कि वो आराम से फॉन्ट चेंज हो जाता है। इसे आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं और इसका आप साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ जहाँ पे 18 लिखा हुआ है यहाँ जाकर आप उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, हालांकि हमें अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यदि ये गलती से बंद भी हो जाए तो आप इसे दोबारा ओपन भी कर सकते हैं स्लाइड में जाकर। तो इसके लिए हमें डिवाइस फाइल्स में जाना होगा और यहाँ से हमें इसे सिलेक्ट करना होगा और इसे हम एडिट मोड पे लेकर आते हैं और इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इसी तरह से आप आएंगे क्लास पे और यहाँ आके आप डबल टैप कर दें और यहाँ पे टाइप कर दें बच्चे का क्लास, और जहाँ पे सेक्शन है वहाँ पे आप सेक्शन टाइप कर दें और पार्टिसिपेटेड इन, यहाँ पे आप बच्चे की एक्टिविटी जिस चीज़ में उसने पार्टिसिपेट किया है आप वो लिख सकते हैं। जैसे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन। अब थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे ब्लैंक्स हैं, तो वो ब्लैंक्स थोड़े से आपको कम करने पड़ेंगे ताकि ये सब कुछ एक ही लाइन में आ जाए। तो यहाँ से जाके आप उन ब्लैंक्स को कम कर सकते हैं और यहाँ से भी आप थोड़ा लंबा टैप करके इसे आराम से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। यहाँ हम जाके इसका कोई भी फॉन्ट जो भी हमें अच्छा लगे हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं और साथ में इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको A दिख रहा होगा, तब A में टैप करेंगे तो टेक्स्ट कलर इससे आप बदल सकते हैं। तो ये मैंने टेक्स्ट कलर बदल लिया है। इसके बाद अमित राज पे भी मैं थोड़ा लंबे ड्यूरेशन तक टैप करूँगी और इसे भी मैं सिलेक्ट कर लूँगी। तो सिलेक्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले तो इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। और फिर मैं A में जाकर फिर से इसका भी फॉन्ट कलर मैं चेंज कर दूंगी। इसी तरह से जहाँ पे मैंने सेक्शन लिखा है वहाँ पे भी जाके मैं उसका भी फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ। अब यहाँ पे जो है हमें थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि हम क्लास भी बच्चे का चेंज कर पाएँ। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ राइट पे टैप कर लें और थोड़ा सा इसे सिलेक्ट कर लें। अब मोबाइल से प्रॉब्लम ये है कि देखिए जैसे मैंने ये इसे गलती से खिसका दिया, तो आप ये यहाँ आपको जो एक लेफ़्ट की तरफ दिखता हुआ एरो दिख रहा है उसे यदि आप 2 बार टैप कर देंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी हम इसका अवार्ड या पोजीशन लिखेंगे। जैसे इसको मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन मिला है तो हम फर्स्ट पोजीशन लिखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा ब्लैंक्स को यहाँ से हटा देंगे और इसे भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। और इसका भी हम फॉन्ट चेंज कर लेंगे।
और इसका भी हम कलर चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसका कलर भी चेंज कर लिया। अब हमें इसमें अपना इमेज डालना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं टीचर इंचार्ज। तो टीचर इंचार्ज का जो ये इमेज है ये मुझे चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इससे एडिट मोड से बाहर आते हैं, इसे सेव कर देते हैं। अब यहाँ आपको ये नेम दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप एडिट स्लाइड करें। जहाँ पे आपको क्लास 9th दिख रहा है वहाँ पे आप थोड़ी देर तक के लिए उसे सिलेक्ट करके रखिए, थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लीजिए और इसको आराम से सिलेक्ट कर लीजिए। थोड़ा सा धैर्य की परीक्षा है, लेकिन आप थोड़े से प्रैक्टिस के साथ इसे आराम से कर सकते हैं। यहाँ से भी जाके मैंने इस 9th क्लास का भी फॉन्ट चेंज कर दिया। अब मुझे यहाँ पे जो है इस इमेज को चेंज करना है, इस इमेज को बदलना है। तो मैं पहले तो टिक मार्क पे टैप करूँगी, एक बार और टिक मार्क पे टैप करूँगी और बैक जाऊँगी, और यहाँ जाकर मुझे फिर से एडिट स्लाइड करना पड़ेगा। और एडिट स्लाइड करके मैं इस यहाँ जो सिग्नेचर आपको दिख रहा है, हो सकता है ये आपका सिग्नेचर नहीं हो, तो इसके लिए आप क्या करें कि इस सिग्नेचर पे टैप कर लें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से जाके आप उसे डिलीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाके आप उसे डिलीट कर लें। अब यहाँ आपको अपना सिग्नेचर डालना है, तो उसके लिए हम इस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से इमेज में चले जाएंगे, फ्रॉम फोटोज़ में चले जाएंगे, और यदि आपको मान लीजिए फ़ोटोज़ में कुछ नहीं दिख रहा है तो इमेजेस में चले जाइए, अपने कैमरा ऑप्शन पे जाइए, अपना इमेज सेलेक्ट करिए। अब इस इमेज को हमें थोड़ा छोटा करना है और साथ में क्रॉप भी करना है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही मैंने इमेज को सिलेक्ट किया वैसे ही नीचे कुछ ऑप्शंस आ गए। तो उन ऑप्शंस का यूज़ करके मैं इस इमेज को आराम से क्रॉप कर सकती हूँ। तो वो क्रॉप का ऑप्शन मुझे इसके नीचे दिखेगा, ये क्रॉप का ऑप्शन है। अब इस तरीके से हैंडल्स आ जाएंगे, हैंडल्स का यूज़ करके आप अपने सिग्नेचर को क्रॉप कर लीजिए और बाहर टैप कर लीजिए, और इस इमेज को फिर आप आराम से कहीं भी रख सकते हैं। तो मैं इस इमेज को यहाँ पे रख देती हूँ, टीचर इंचार्ज वाली जगह पे। उसको थोड़ा सा और साइड से मैं क्रॉप कर दूंगी। ठीक है, अब मुझे इस इमेज को थोड़ा सा चेंज करना है, एडिट करना है। तो यहाँ पे जाके हम इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, इसके कंट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं। तो हम अपने मोबाइल का यूज़ करके इतना ही कर सकते हैं, हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास मोबाइल से बहुत ही कम ऑप्शंस होते हैं। तो ये आपने अपना सिग्नेचर यहाँ पर डाल दिया। अब हमें यहाँ पे डेट डालना है, तो इसमें भी डबल टैप करें और यहाँ पे आज की या जो भी दिन हो वो डेट डाल दें। तो ये डेट यहाँ पे डल चुकी है और यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा लाइंस को हटा देते हैं। तो इस तरीके से ये जो सिग्नेचर है ये आपको एक ही बार अपने इस सर्टिफिकेट में डालना है। इसके बाद आपको सिग्नेचर बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ नाम और पार्टिसिपेशन, इवेंट और उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब इसे आपको एक्सपोर्ट करना रहेगा पीडीएफ में। तो उसके लिए हम चले जाते हैं यहाँ ट्रिपल डॉट्स पे, यहाँ शेयर एंड एक्सपोर्ट पे चले जाते हैं और यहाँ हम इसे कर देते हैं सेव एज पीडीएफ। ओके कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। आप इसे डिवाइस में सेव कर लें या गूगल ड्राइव में सेव कर लें। तो यहाँ पे पीडीएफ का नाम पूछ रहा है, तो हमने पहले ही नाम दे दिया था तो इसने ये नाम ले लिया। हम इसे डन कर देंगे तो आपको यहाँ पर उसका पीडीएफ दिख जाएगा। अब जैसे दूसरे बच्चे का भी आपको काम करना है तो बैक चले जाइए, दोबारा अपना ई सर्टिफिकेट ओपन कर लीजिए।
यहाँ पे जाके जैसे मैंने आपको समझाया वैसे उस तरीके से डबल क्लिक करके आप बच्चे का नाम जो है उसे चेंज कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मुझे वही वाला फॉन्ट चाहिए, तो मैं इसे पूरी तरह चेंज नहीं करूँगी। यहाँ आपको दिखा कि मैंने उसी फॉन्ट में टाइप करने के लिए फर्स्ट वाला कैरेक्टर होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट वाले कैरेक्टर को डिलीट ना करें, बाकी कैरेक्टर्स को भले आप डिलीट कर दें लेकिन फर्स्ट वाले कैरेक्टर को डिलीट ना करें। तो यहाँ पे सभी कुछ डिलीट हो गया है, तो यहाँ बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो ये हमें यहाँ पर सोलो सॉन्ग मिल गया है और यहाँ पे हम दोबारा से अंडरस्कोर कैरेक्टर यदि डाल देते हैं तो हमारे एक्स्ट्रा ब्लैंक्स हमें मिल जाएंगे। और इसी तरह से आप बाकी की चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद राइट पे क्लिक कर लें और यहाँ ऊपर के तीनों डॉट्स पे चले जाएं, शेयर एंड एक्सपोर्ट पे जाएं, सेव एज पे जाएं, पीडीएफ में जाएं, ओके करें, डिवाइस सिलेक्ट करें, सेव पे जाएं और यहाँ नाम बदल दें। और डन कर दें। तो ये सीमा शर्मा का आपको पीडीएफ दिख जाएगा। तो इसी तरह से आप इसे पीडीएफ में चेंज कर सकते हैं। अब हम अपने फाइल मैनेजर में चले जाते हैं और यहाँ से जाकर हम चले जाते हैं बैक और डॉक्यूमेंट्स एंड अदर्स, और यहाँ आपको दिख रहा होगा सीमा शर्मा का पीडीएफ और एक आपको अमित राज का भी पीडीएफ दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप आसानी से बच्चों का पीडीएफ जो है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से जाकर इस यहाँ पे जो एक एरो दिख रहा है उसे क्लिक करके शेयर में जाकर आप व्हाट्सएप के द्वारा किसी भी बच्चे को उसे सेंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेंड कर देती हूँ अपने पर्सनल नंबर पे, तो ये इस तरीके से आप उसे सेंड कर सकते हैं। तो ये है एक बहुत ही आसान तरीका जिससे आप आसानी से अपना मोबाइल का यूज़ करते हुए किसी भी बच्चे के ई सर्टिफिकेट का पीडीएफ बनाकर उसे सेंड कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।